बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला नाम की एक महिला के 25 स्कूलों में नौकरी के दावे और करोड़ों रुपए सैलरी उठाने के मामले के बीच अब एक नया मोड़ आ गया। मामला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नौकरी में होने वाले फर्जीवाड़े का है। मामले में पुलिस ने पहले कासगंज से सुप्रिया सिंह जाटव और प्रयागराज से रीना को पकड़ा। मीडिया में मामले आने के बाद अब असली अनामिका शुक्ला सामने आ गई और गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच अपने मूल शैक्षिक दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि वो कहीं नौकरी नहीं कर रही। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीड़िता से माफी मांगने, सरकारी नौकरी एवं मुआवजा देने की बात की। आखिर क्या है अनामिका शुक्ला नाम की पहली और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में पूरी कहानी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बात शुरू होती है 2017 से, जब गोंडा के बुलईडीह में रहने वाली एक युवती अनामिका शुक्ला ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के लिए सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर और लखनऊ में आवेदन किया था। हालांकि उसने न किसी काउंसलिंग में भाग लिया और न ही नौकरी की। बीते शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जब विभाग ने कार्यरत शिक्षकों का डेटाबेस बनाया तो 3 साल पहले में इस नाम का फर्जीवाड़ा सामने आया। रिकॉर्ड अपलोड होने के बाद पता चला कि अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिका एक ही व्यक्तिगत विवरण के साथ 25 स्कूलों में शिक्षण कर रही है। इसके बाद धरपकड़ का दौर शुरू हुआ। बीते शनिवार पुलिस की पकड़ में आई जनपद कासगंज में अनामिका, जिसका असली नाम सुप्रिया सिंह जाटव है, वो कासगंज के कस्तूरबा विद्यालय बछरावा में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही थी। मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षिका के वेतन लेने पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया और सुप्रिया के व्हाट्सएप पर भी भेज दिया। मौके को भांपते हुए जब कथित अनामिका उर्फ सुप्रिया जाटव अपना इस्तीफा देने शनिवार को बीएसए दफ्तर के बाहर पहुंची, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल की तहरीर पर अनामिका के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कुटुरचित अभिलेख तैयार करने के मामले में धारा 420, 467 एवं 468 में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें 6 विद्यालयों से अनामिका शुक्ला के नाम पर 12,24,700 रूपए का भुगतान भी शामिल है। पता चला गोंडा के रघुकुल विद्यापीठ में बीएससी करते वक्त सुप्रिया की मुलाकात मैनपुरी निवासी राजा नाम के व्यक्ति से हुई थी। उसने सुप्रिया को 1 लाख रुपए में दस्तावेज पर नौकरी लगवाने का वायदा किया और अगस्त 2018 में इसे नियुक्ति पत्र भी दिला दिया, लेकिन अनामिका शुक्ला के नाम से। चूँकि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में संविदा पर लगने वाली नौकरी में दस्तावेज की जाँच नहीं होती, केवल साक्षात्कार के दौरान ही असली अभिलेख देखे जाते हैं। ऐसे में मार्कशीट पर धुंधली फोटो होने के चलते आसानी से बछरावा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बतौर विज्ञान शिक्षिका नौकरी मिल गई और सैलरी भी आनी शुरू हो गई। शिक्षिका बनने के बाद में प्रिया ने अनामिका शुक्ला के नाम से कासगंज में खाता खुलवाया। माना जा रहा है कि सुप्रिया ने बैंक खाते में भी फर्जीवाड़ा दस्तावेज का इस्तेमाल किया है। सुप्रिया से पूछताछ के बाद जब अन्य जानकारियां भी सामने आई तो इस मामले में कई और परतें खुलने लगी। पता चला कि अन्य कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भी अनामिका शुक्ला नाम से कई शिक्षिकाएं काम कर रही है। उन सभी को केवल 6 स्कूलों से ही 1 साल में 12 लाख से अधिक का वेतन दिया जा चुका है। इसके बाद बारी आई अन्य अनामिका शुक्ला की। सामने आया कि एक ही दस्तावेजों पर अलग अलग चेहरे नौकरी कर रहे हैं। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अनामिका शुक्ला के दस्तावेज का इस्तेमाल करके वाराणसी, अलीगढ़, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर और अंबेडकर नगर में अन्य जगहों पर अन्य लोगों ने नौकरी हासिल की है। इस दस्तावेजों में कहीं अनामिका शुक्ला, कहीं श्रीमती अनामिका शुक्ला तो कहीं कुमारी अनामिका शुक्ला के नाम से नियुक्ति दी गई। इस कड़ी में प्रयागराज में रीना को भी पकड़ा गया है, जो अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी कर रही थी। पुलिस अब नीतू और अमरकांत नाम की 2 कथित अनामिका शुक्ला के साथ असली अनामिका शुक्ला की भी तलाश कर रही है। अन्य विद्यालयों में भी इन नाम के कार्यरत शिक्षिकाओं की जांच चल रही है। मामला मीडिया में आया तो मंगलवार को मामले की फिर एक परत खुल गई और असली अनामिका शुक्ला खुद ही गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने पहुंच गई और मूल शैक्षिक दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि उसके जमा कराए गए दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा किया गया है। उसने किसी भी जिले में नौकरी नहीं की है और वह आज भी बेरोजगार है। शुक्ला ने बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति को अपने मूल अभिलेख दिखाते हुए कहीं भी नौकरी न करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विज्ञान शिक्षक के लिए सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर व लखनऊ में 2017 में आवेदन किया था, लेकिन न तो काउंसलिंग में हिस्सा लिया और न ही कहीं नौकरी कर रही है। अनामिका शुक्ला का मायका गोंडा के भुलईडीह में है और 2013 में पिता सुभाष चंद्र शुक्ला ने उनकी शादी धानेपुर के दुर्गेश शुक्ला के साथ करा दी थी। वर्तमान में वह ससुराल में रह रही है। अनामिका के सामने आने के बाद एक बार तो गुमनाम अनामिका शुक्ला के नाम की पहली तो हल हो ही गई, लेकिन एक नया सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। सवाल ये है कि जब अनामिका ने किसी काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया तो प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी बाहर कैसे पहुंची? ऐसा आवेदन भेजते समय हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि अनामिका शुक्ला के आवेदन के साथ लगे प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी का दुरुपयोग किया गया है। इधर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि जांच में यह तथ्य सामने आया कि अनामिका शुक्ला के दस्तावेज का इस्तेमाल करके वाराणसी, अलीगढ़, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज,
सहारनपुर और अंबेडकर नगर में अन्य जगहों पर अन्य लोगों ने नौकरी हासिल की है। हालांकि उनमें से किसी ने कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने अनामिका शुक्ला के दस्तावेज पर नियुक्ति हुई शिक्षकों को 12,24,700 रुपए का भुगतान होने की बात कही। ऐसे में दाल में अभी भी कुछ काला है कि बात कहकर से इनकार नहीं किया जा सकता। इस नेता और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने मामले को राजनीतिक रंग देते हुए सरकार से पीड़िता एवं उसके परिवार से माफी की मांग की है। यूपी सरकार और उनके शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रही लूट की व्यवस्था ने साधारण महिला को अपना शिकार बनाया। ये चौपट राज की हद है। प्रियंका ने अनामिका को न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए मानहानि का मुआवजा दिलाने, सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।